अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 34 से लेकर 36 तक करते हैं। तर्जमा। मर्द औरतों पर हाकिम है उस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है और उस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। बस नेक फर्माबरदार औरतें खावंद की अदम मौजूदगी में बाहिफाजत इलाही निगहदाश्त रखने वालियाँ हैं और जिन औरतों की नाफरमानी और बददिमागी का तुम्हें खौफ हो इन्हें नसीहत करो और इन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और इन्हें मार की सज़ा दो। फिर अगर वो ताबेदारी करें तो उन पर रास्ता तलाश न करो। बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी और बड़ी बड़ाई वाला है। अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान आपस की अनबन का खौफ हो तो एक मुनसिफ मर्द वालों में और एक औरत के घर वालों में से मुकर्रर करो। अगर ये दोनों सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह दोनों में मिलाप करा देगा। यकीनन अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला और पूरी खबर वाला है। और अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो और माँ बाप के साथ सलूक और एहसान करो और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मस्कीनों से और कराबतदार हमसायों से और अजनबी हमसायों से और पहलू के साथी से और राह के मुसाफिर से और इनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं। गुलाम कनीज, यकीनन अल्लाह ताला तकब्बर करने वाले और शेखी खोरों को पसंद नहीं करता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1। अगर आप पहली डायग्राम को देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जो इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है। इसका मतलब है ये वर्टिकल पैराबोला है लेकिन शिफ्टेड पैराबोला होगा। तो सबसे पहले अगर आप इसका वर्टेक्स देखें तो इसमें जो वर्टेक्स होता है आपके पास वो आपके पास होता है एच कामा के और वर्टेक्स जो डायग्राम में है वो आपके पास आ जाएगा 2 और -1। इसका मतलब है कि एच आपके पास आ जाएगा 2 और के आपके पास आ जाएगा -1। अभी हमने एच की वैल्यू निकाली है और के की वैल्यू निकाली है। इस जो वर्टिकल पैराबोला की जनरल इक्वेशन थी वो आपके पास इस तरीके कार से थी कि x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। क्योंकि ये अपवर्ड है तो ये आ जाएगा 4a y माइनस के। हमने ये इक्वेशन बनानी है। अब इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमें एक तो वैल्यू चाहिए थी h की और एक वैल्यू चाहिए थी k की और इसके साथ साथ हमें a की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो सबसे पहले अब हम a की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है तो अब आप ये देख लें कि वो आपके पास जो होती है वो इक्वल होती है 4a। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के आपके पास 2 पॉइंट उसने हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट को देखें तो वो आपके पास एक ये है -2 और -1 और एक आपके पास है 6, 1। तो इस तरफ अगर हम इसमें इसकी लेंथ की डिस्टेंस निकाल लें तो वो आपके पास फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास x1, y1, x2 और y2 है। फार्मूले में वैल्यू को पुट करें। x2 आपके पास आ जाएगा 6 माइनस x1 आपके पास आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, y2 1 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, अच्छा ये +1 है सॉरी। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 + 2 का होल स्क्वायर और ये -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा। तो 6 + 2 8 का स्क्वायर और अंडर रूट ये से कैंसिल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का जो आंसर आ गया वो आपके पास 8 है। इस 4 को यहाँ डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 8 / 2।
तो ये आपके पास आ जाएगा 4, इधर डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है आपके पास जो ए का आंसर है वो आपके पास हो जाएगा 2। अब देखें, हमें जनरल इक्वेशन को जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें इसमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए थी। एक आपको चाहिए था h चाहिए था, और एक आपके पास a था, और एक आपके पास k। तो अब हम लिखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक बार उसको लिख लेते हैं, x माइनस एच का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। तो अगर मैं इसको फर्दर पुट कर दूं, जो जो वैल्यू हमने निकाली है, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस एच। एच अब आपके पास हमने निकाला था 2, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, a की जगह आ जाएगा 2, y माइनस के, और k आपके पास था -1, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 2 जार 8 y प्लस 1। तो ये आपके पास इस डायग्राम की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर बी, पार्ट नंबर बी की अगर आप डायग्राम देखें तो सबसे पहले अगर हम वर्टेक्स लिखें तो इसका वर्टेक्स आपके पास है 0,0। अगर वर्टेक्स 0 0 है तो इसका मतलब है ये जो डायग्राम है ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो वर्टेक्स हमने निकाल लिया। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ आता है फोकस। अब फोकस आपके पास जो होता है, अब ये देख सकते हैं कि ये आपके पास लेफ़्ट पैराबोला है, और लेफ़्ट पैराबोला में जो आपके पास फोकस होता है वो आपके पास होता है a,0, और फोकस उसने हमें गिवन दिया हुआ था 6,0, 6,0। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो फिर मैं कह सकता हूँ कि जो a है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमने फोकस से a की वैल्यू निकाल ली। अब अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो वो आपके पास पैराबोला क्योंकि लेफ़्ट विंग में है, तो इसका मतलब है इसकी जो इक्वेशन होती है वो आपके पास हो जाएगी वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। आपके पास ये है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये इस तरफ होता तो फिर ये नेगेटिव होता। तो अब आपके पास वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax है, तो ये आ जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू 4, ए की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें और x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू 6 4 जार 24 x। ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। कम ज़र्फ, मेंढक को चाहे सोने की बनी कुर्सी पर ही बिठा दें, पर वो छलांग लगाकर वापस दलदल में ही जाना पसंद करता है। बस इसी तरह हमारे आस-पास भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप जितनी मर्जी इज्जत दे लें, जितना मर्जी सर पर बिठा लें, पर उन्होंने अपने सलूक, इखलाक और करतूतों की वजह से अपने आप को कम ज़र्फ ही साबित करना होता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।